नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीजी वैकेंसी हब में। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल में आने वाली सभी प्रकार की जानकारी आपको मिल सके। तो आज हम बात करेंगे कार्यालय विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर के अंतर्गत निकली भर्ती के बारे में, जिसके लिए कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा अंतर्गत जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 21 मार्च 2022 और इसकी अंतिम तिथि जो रहेगी वो 10 अप्रैल 2022 रहेगी। और त्रुटि सुधार कर सकते हैं आप 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक। और इसकी जो अंतिम प्रवीण्य सूची का प्रकाशन 18 अप्रैल को जारी किया जाएगा। और जो अंतिम प्रवीण सूची पर दावा आपत्ति आप कर सकेंगे 18 अप्रैल से 27 अप्रैल तक। अब आगे जानते हैं इसका जो कौन कौन से पद है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसके लिए कोरबा जिले के स्थानीय निवासियों को ही प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके लिए क्या क्या पद है जानते हैं। पहला जो पद है फार्मर ग्रेड 2 के लिए 15 पद और ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए 3 पद, ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए 23 पद और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए 60 पद और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के 26 पद और भृत्य और चतुर्थ श्रेणी में जो है भृत्य के लिए 7 पद, वार्ड बॉय के लिए 30 पद और वार्ड आया के लिए 40 पद। साथ ही साथ स्वच्छक स्वच्छक के लिए 22 पद और चौकीदार के लिए 5 पदों पर भर्ती होनी है। साथ ही साथ ओपीडी अटेंडेंट के 7 पद और कुक के 4 पदों पर भर्तियां होनी है। टोटल 243 पदों पर भर्ती होनी है। तो इसके लिए क्या क्या योग्यताएं रहेगी, तो बात करते हैं इसके शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में। तो जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 है उसके लिए फार्मेसी काउंसिल से जीवित पंजीयन, औषधि निर्माण फार्मेसी में डिप्लोमा तथा छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल से जीवित पंजीयन होना जरूरी है। और ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए विज्ञान विषय में 10+2 पद्धति से 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही साथ आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। साथ ही साथ आपका छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। अगला जो पद है वो है ड्रेसर ग्रेड 2। इसके लिए 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चौथा जो पद है वो है स्वास्थ्य संयोजक पुरुष। इसके लिए जीव विज्ञान विषय में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आपका प्रशिक्षण केंद्र में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण 1 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण जिसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई हो उत्तीर्ण होना चाहिए। और पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। पांचवा जो पद है वह ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला। इसके लिए उच्चतर माध्यमिक 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह या 24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। और जो चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए आपको कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अब इसके जो आयु सीमा किस प्रकार से रहेगी, तो इसके लिए जो आयु सीमा 1/1/2022 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। साथ ही साथ जो दिए जाने वाले छूट भी लागू रहेंगे। और इसके लिए जो मेरिट सूची तैयार की जाएगी कुछ इस प्रकार से तैयार की जाएगी। जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 है उसके लिए आपको
फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीकृत औषधि निर्माण अर्थात फार्मेसी के डिप्लोमा का 80% और उसमें अनुभव का अधिकतम 10 अंक। साथ ही साथ यदि आप कोरोना महामारी के समय 6 माह या उससे अधिक की सेवा दी है तो आपको 10 अंक बोनस दिया जाएगा। और ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए आपकी जो मेरिट सूची रहेगी वो विज्ञान विषय में 10+2 पद्धति से 12वीं, उसमें उसका 40% और आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण का 40%, साथ ही साथ अनुभव अधिकतम 10 अंक। और कोरोना महामारी के समय यदि आपने काम किया है 6 माह से अधिक तो आपको 10 अंक बोनस दिया जाएगा। और ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए 10वीं का 80% और अनुभव का 10 और बोनस अंक 10, इसके प्रकार से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष, इसमें भी जो 12वीं का रहेगा उसका 80% और अनुभव का 10 और कोरोना महामारी के समय काम किया है तो बोनस अंक 10 अंक। इस तरह 100 अंकों का इसमें भी मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। और 5वां पद है जो है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला, इसके लिए भी 12वीं का 80% और बोनस का 10 और जो अनुभव रहेगा उसका 10 अंक दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी के लिए जो मेरिट सूची तैयार की जाएगी वो 8वीं का 80% और अनुभव का अधिकतम 10 अंक और कोरोना महामारी के समय यदि आप काम किया है तो बोनस अंक 10 नंबर दिया जाएगा यदि आप 6 महीने से अधिक काम किए हो तो। और यदि आप 8वीं में ग्रेडिंग सिस्टम से पास हुए हैं तो उसके ग्रेड को कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। यदि आप ए ग्रेड से पास हुए हैं तो 81 से 100% के बीच आपको 91% दिया जाएगा। और ग्रेड बी में पास हुए हैं तो आपको 73 और ग्रेड सी में पास हुए हैं तो आपको 58 और ग्रेड डी में पास हुए हैं तो आपको 43 अंक औसतन दिया जाएगा। और यदि समान अंक या प्राप्त होता है तो आपके जो जन्म तिथि के आधार मानकर वरीयता सूची निर्धारित की जाएगी। और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क होगा वो सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति और निःशक्त जन और दिव्यांग के लिए 200 रुपये देय होगा। और साथ ही साथ जो विशेष पिछड़ी जाति है जैसे कि पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर को 50 रुपये शुल्क देना होगा। और इसकी जो अधिक जानकारी के लिए आप विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन आप कर सकते हैं या तो आप कोरबा ज़िले की वेबसाइट पर अवलोकन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।